अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा। तेजस और मेघा बच्चों के साथ नाटक देखने के लिए निकल ही रहे थे कि जूही मेघा के यहाँ आ धमकी तथा बोली, मेघा बहुत गलत बात है। मुकदमों की तैयारी में तेजस तुम्हारी सहायता करता है, यह तो मान लिया, लेकिन जिस तरह तुम तेजस के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए जाती हो, क्या यह सही है? हर शाम तेजस तुम्हारे साथ बिताता है। तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि मुझे भी तेजस की ज़रूरत हो सकती है। मैं और बच्चे भी तो तेजस का साथ चाहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। तेजस को मेरे साथ तो पिक्चर जाने की फुर्सत नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ वह कितने मज़े से बाहर जा रहा है। क्या टोटका कर दिया है तुमने उस पर, जो वह हरदम तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता है? जूही की ये बातें सुनकर मेघा बोली, जूही मानो या ना मानो, लेकिन सारी गलती तो तुम्हारी ही है। तुम्हें तेजस को अपने पल्लू से बांधना ही नहीं आया। तुम जानती थी कि तेजस और मेरी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से है और तेजस महज तुम्हारे कहने पर मेरे यहाँ आना हरगिज़ बंद नहीं करेगा, लेकिन तुम हमेशा उसे यहाँ आने से रोकती रही। अब यदि तुम इस तरह उसे मेरे यहाँ आने से रोकोगी तो वह तुमसे झूठ बोलेगा ही। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। हाँ, एक बात और, तेजस, अब तुम मेरे घर रोज शाम को नहीं आओगे। जब भी मुझे किसी मुकदमे में तुम्हारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मेरी भी गलती थी कि मैंने अपने स्वार्थ में यह कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी खाली वक्त पर जूही और बच्चों का अधिकार है। जूही, अब तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर बता दो, मैं तुम्हारे घर तो आ सकती हूँ ना? हाँ हाँ मेघा, क्यों नहीं, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहो आ सकती हो, तुम्हारा स्वागत है। अगले हफ्ते पूरे 7 दिन तेजस अपने नियत वक्त पर नहीं आया। उस दिन रविवार था, कचहरी की छुट्टी थी। सारा दिन मेघा खाली थी। उस दिन उसे तेजस की शिद्दत से याद आ रही थी। उस दिन से पहले मेघा को यह अनुभव नहीं हुआ था कि वह मानसिक रूप से तेजस से हद से ज़्यादा जुड़ चुकी है। 2 घंटे तक अपने कक्ष में एक मुकदमे का विवरण अपने सामने रखे बैठी रही, लेकिन इन 2 घंटों में उससे मुकदमे से संबंधित एक भी शब्द नहीं पढ़ा गया। पूरे वक्त तेजस का ख्याल उसके दिमाग पर छाया रहा। वह यह सोचती रही, तेजस से रोज ना मिलकर अकेले मुकदमों की तैयारी करना उसके लिए कितना दुष्कर होगा। करण की मौत के बाद वह तेजस से रूहानी तौर पर इतना जुड़ चुकी थी कि अब अकेले वक्त काटना उसे दूभर लग रहा था। कुछ ही देर में तेजस से मिलने के लिए वह छटपटा उठी और उसे अनुभव होने लगा कि तेजस उसकी चाहत का केंद्र बिंदु बन गया है। पूरी रात मेघा ने तेजस के बारे में सोचते हुए आंखों ही आंखों में बिता दी, लेकिन साथ ही साथ मेघा की अंतर आत्मा ने उससे सवाल भी किया, मेघा, तेरी और तेजस की एक दूसरे के प्रति चाहत का भविष्य क्या होगा? एक हंसते खेलते परिवार की बर्बादी ही ना? एक शादीशुदा गैर मर्द के साथ संबंध रखने से समाज में तुझे सिर्फ लांछन और बदनामी ही मिलेगी। तेजस के साथ संबंधों की वजह से तू समाज में सिर उठाकर जी नहीं पाएगी। तेजस की चाहत उसके और उसके बच्चों के लिए महज एक गहरी दलदल होगी। क्या तू बेचारी जूही से उसके बिना किसी दोष के उसका पति और उसके बच्चों से उसका पिता छीन लेगी? नहीं नहीं, वह एक निर्दोष परिवार की आह नहीं लेगी। जी कड़ा करके वह तेजस से अपने भावनात्मक लगाव को खत्म करके रहेगी। इससे सबकी भलाई है। इस निश्चय से उसके विक्षुब्ध अंतर्मन को शांति मिली तथा रात 1-2 घंटे के लिए यह नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह कचहरी जाने के लिए मेघा अपनी गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अपने सामने तेजस को देख मन ही मन आत्मिक सुकून का अनुभव हुआ उसे। तेजस ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कचहरी चलूँगा, और वह भी उसकी गाड़ी में आ बैठा। उसने मेघा से कहा, मेघा, मुझे शाम को अपने यहाँ आने से मत रोको। कल सारी रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बिताई। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बेहद चाहने लगा हूँ। तुम तो जानती हो, जूही के साथ
मैं कितनी नीरस आधी अधूरी सी जिंदगी बिता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए कुछ घंटे भी मेरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना देते हैं। मेघा के मुंह से भी अनायास ही निकल पड़ा। मैंने भी कल की रात आंखों ही आंखों में बिताई है तेजस। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा साथ पसंद नहीं करती तो यह गलत होगा। लेकिन ज़रा सोचो तेजस, एक दूसरे के प्रति हमारी चाहत हमें कहाँ ले जाएगी। इस चाहत का कोई भविष्य नहीं है। निर्दोष जूही का जीवन बिना किसी दोष के बर्बाद हो जाएगा। मैं और तुम समाज में सिर उठाकर जी नहीं पाएंगे। हमारा रिश्ता बेनाम नाजायज कहलाएगा। नहीं तेजस, नहीं। हमें अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाना होगा। यह बचकानापन छोड़ना होगा। वादा करो कि कभी अकेले मेरे घर नहीं आओगे। जब भी आओगे जूही के साथ आओगे, या फिर मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। मैं जानती हूँ भावनाओं पर रोक लगाना आसान नहीं है, लेकिन हमें मन को कड़ा करके कोशिश करनी होगी। इसी में हम सबकी भलाई है। बहुत बड़ी सज़ा दे रही हो मेघा, मुझे भी और अपने आप को भी। इतनी समझदारी की बातें क्यों करती हो तुम? समझदारी में ही सबकी भलाई है। यह कहकर एक दृढ़ विश्वास की चमक आंखों में लिए मेघा ने गाड़ी कचहरी की ओर दौड़ा दी। इस बात को गुजरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। अपनी मेहनत तथा तेजस के प्रोत्साहन से मेघा एक कर्मठ व योग्य वकील के रूप में जयपुर शहर में स्थापित हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में तेजस से उसका संबंध सिर्फ अंतरंग स्नेहिल मित्र का रहा है। तेजस ने कभी मेघा द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश नहीं की। मधुर प्यार के रिश्ते में बंधे इन दोनों दिलों ने अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में बंधे एक दूसरे को जीवन जीने में भरपूर सहयोग दिया है। मेरे इस छोटे से प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।